हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी भाटिया आपका मेरे चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम जानेंगे सिलेबस जो कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी का होगा सीटेट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे जिससे ज़्यादा सिलेबस जो है कवर हो जाता है चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी का। ज़्यादातर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, 15 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे इन टॉपिक्स में से। तो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे जो हमें इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है, विकास की अवधारणाएं और उसका संबंध क्या है लर्निंग से, अधिगम से, वो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी बालकों के विकास का सिद्धांत क्या है। सभी जानते हैं कि हमें चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप पढ़ाया जाता है, पेपर 1 होता है फर्स्ट ईयर में बीएड में। तो उसी के अंदर से अगर हम वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें सीटेट में बहुत आसानी होती है। आनुवांशिक और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है एक चिल्ड्रन का जब विकास होता है, एक चाइल्ड का जब विकास होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, कैसे प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं, ये हम जानेंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, समाजीकरण प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण क्या रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के विकास में, समाज क्या रोल प्ले करता है एक बच्चे के विकास में, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आगे है पियाजे और कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की के थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर पेडागोजी में आते हैं, चाहे वो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस, सभी में पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की पूछा ही जाता है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं क्या होती हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श पढ़ेंगे। बहुआयामी बौद्धिकता पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। लैंग्वेज और थॉट के बारे में पढ़ेंगे यानी भाषा को लेकर जो चिंतन किया गया है विद्वानों ने कि हमारी जो मदर टंग है उसमें ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़रूरी है सिखानी, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर ध्यान डालेंगे। क्यों ज़रूरी है भाषा एक चिल्ड्रन के लिए, कैसी भाषा होनी चाहिए, सब जो, क्योंकि विभिन्न परिवारों की भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं, भिन्न भिन्न मदर टंग होती है, मातृभाषा भिन्न भिन्न होती है, तो किस प्रकार से उसको स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ चिंतन करेंगे। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर के बारे में चिंतन करेंगे। समाज के निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वग्रह और शैक्षणिक व्यवहार क्या होना चाहिए वो पढ़ेंगे कि लड़का और लड़की या फिर ट्रांसजेंडर में भेदभाव करना उचित है या फिर भिन्न भिन्न तरह से देखना चाहिए एक टीचर को, या कैसा व्यवहार करना चाहिए एक शिक्षक के तौर पर, उसको कैसा देखना चाहिए, उनको जो लड़कियों को कमज़ोर समझना चाहिए या फिर प्रतिभाशाली समझना चाहिए। ये सब चीज़ें जो डिफरेंसेस हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एक्सेट्रा। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद जो होते हैं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय,
धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों समझाना, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर क्या होता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? संदर्श और व्यवहार क्या होना चाहिए इनका? शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के लिए जो मूल्यांकन किया जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Formulating appropriate question for assessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, for assessing learners achievement। शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन मतलब डिस्कशन जो होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग जो होनी चाहिए उसके लिए, और शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न कैसे तैयार करने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमें आएंगे जो कि है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक, 1st to 5th के लिए है ये, और सेम 6th to 8th के लिए भी है। फिर है समावेशी शिक्षा, यानी जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए विशेष रूप से जो आवश्यकता होती है उनको उन पे ध्यान रखना होता है, उनकी स्पेशल नीड पर बालकों को समझना। उनमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, मतलब गैर लाभ प्राप्त और अवसर, वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी इम्पेयरमेंट, जैसे इसमें डिसलेक्सिया वगैरह जो आ जाता है, क्या चिल्ड्रन को जो है डिफ़िकल्टी हो रही है लर्न करने में, उसके भी इम्पेयरमेंट बनाए गए हैं। क्या क्या यदि उसको नंबर समझ नहीं आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट नहीं समझ पा रहा या लिख नहीं पा रहा, तो अलग अलग जो हैं नाम बताए गए हैं, क्या कैसे चिल्ड्रन होते हैं, वो किस तरह की बीमारी होती है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 होंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी, ये भी 5 मार्क्स का है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्यों फेल हो जाते हैं कई बच्चे, अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। बेसिक प्रोसेस क्या है टीचिंग का, लर्निंग का। चिल्ड्रन स्ट्रैटेजी क्या होती है लर्निंग में। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी जो है वो लर्निंग में किस प्रकार से यूज़ होती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है लर्निंग का। चाइल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्वर, एक समस्या को समाधान कैसे करता है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसा है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगर मतलब वैज्ञानिक अन्वेषक, कैसे सोचता है, कैसे सॉल्व करता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। बालकों के अधिगम की वैकल्पिक कल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना।
बोध और संवेदनाएं, कोग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी प्रेरणा और अधिगम क्या महत्व रखते हैं एक बालक के विकास में। अधिगम के योगदान देने वाले कारक क्या होते हैं, निजी और पर्यावरणीय, पर्सनल और एनवायरमेंटल। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, मतलब लर्निंग में योगदान देने वाले ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो हेल्प करती हैं, सहायता देती हैं एक बालक के विकास में। निजी, चाहे वो पर्सनल हो या फिर एनवायरमेंटल हो, पर्यावरणीय हो। ये सब चीज़ें हम चाइल्डहुड पेडागोजी में पढ़ेंगे सीटेट के लिए। वैसे जहाँ तक अभी न्यू पॉलिसी आई है 2020 की, शायद सिलेबस चेंज भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा अब, ऐसा न्यू पॉलिसी में लिखा है कि सरकार की तरफ से जो है हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि सभी स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कर दें। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी चाइल्डहुड पेडागोजी की वीडियोस आएंगी उसमें हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, उनसे जुड़े क्वेश्चंस को देखेंगे और आने वाले क्वेश्चंस जितने भी आ चुके हैं प्रश्न सीटेट के पेपर में, उनको भी हम शामिल करेंगे अपने इस वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, यूट्यूब, शेयर, कमेंट।